उत्तर प्रदेश में राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से पहले विवादित टिप्पणी हुई और उसके बाद पूरा विवाद उत्पन्न हुआ, करणी सेना के लोग अलीगढ़ पहुंचकर वहां पर वाद विवाद हुआ, हिंसा हुई। आरोप लगा कि जिस तरीके से अटैक हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल थे और लगातार इसको लेकर फिर एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे करणी सेना जब तक वो पूरा माफी नहीं मांग लेते, यानी कि जो सांसद हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव वो अब उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं जिसमें करणी सेना के 3 पदाधिकारी हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को सबूत चाहिए तो वो अब इस वीडियो को देखकर कार्रवाई करें। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो वीरू सिंह मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस जो वीडियो में हम देखे थे उसमें उपेंद्र राणा थे और बबलू ठाकुर मौजूद थे। ये 3 लोग उस गाड़ी में मौजूद थे जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। आखिर इस पूरे जो अब कह सकते हैं जो बवाल हुआ, इस पूरे मामले के पीछे क्या सत्यता है, क्या फैक्ट है, हम खुद बात करेंगे वीरू सिंह से। वीरू जी, ये बताइए कि उस दिन आप गाड़ी में थे, तो पहली बात तो आप जो अपना कहना चाह रहे थे बयान, वो हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर उस वीडियो के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे, फिर हम आगे और बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि वीडियो 3 सेकंड का जो उन्होंने क्रॉप करके डाला है, पूरी वीडियो 5 मिनट 12 सेकंड की है और मेरी आईडी पे पोस्ट है। मेरे मोबाइल से बनी हुई वीडियो है जिसपे मैंने ये बोला है शुरुआत में कि वही लोग हैं जिन्होंने 1992 में कारसेवकों पे गोलियां चलवाई और आज हम लोगों पे ईंट पत्थर चलाए हैं। मैं बहुत क्लियर आपको बोल दूं कि 3 सेकंड की वीडियो में मैंने ये बोला है कि पुलिस प्रोटेस्ट रोकना चाहती थी, प्रोटेस्ट के लिए रोकना चाहती थी, प्रोटेस्ट की आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। जब उधर से ईंटें पत्थर चलने लगे, पुलिस को लगने लगे, हम लोगों को लगने लगे। उधर से कौन चला रहा था ईंटें? उधर सांसद के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग। तो क्या वो पहले से वहां पर मौजूद थे? 400 की संख्या में पहले से लोग थे। आप जितनी कुर्सियां वहां पे हैं आप जाके देख लीजिएगा, उन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ करी है, उन्हीं लोगों ने, वो लोग तो इम्पैक्ट किए हम लोगों पे। ईंटें पत्थर मारना शुरुआत करना, विजुअल आप देखिए, ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे, घर के अंदर से पत्थर मारे जा रहे थे, बेसमेंट से पत्थर मारे जा रहे थे। आरोप ये लगा कि करणी सेना वहां पर बुलडोजर लेके पहुंचती है और वहीं से प्रशासन के साथ झड़प होती है, ये दिखाया गया। और अखिलेश यादव भी जो 3 सेकंड का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं बार बार, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से हिंसा हुई। बुलडोजर उनके घर से 12 किलोमीटर पहले पुलिस ने रोक लिया था। कोई ऐसी वीडियो मुझे दिखा दे कोई कि वहां बुलडोजर लेके पहुंचे थे। 12 किलोमीटर पहले हमारे लोगों को रोक लिया गया। पुलिस तो हम चाहती ही नहीं थी कि हम लोग वहां पहुंचे, वो जितना कर सकती थी उतना की है। पुलिस जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज करी है हम लोगों के ऊपर। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, मेरा पैर फ्रैक्चर है, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सर फट गया है, मेरे 9 लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, 57 से ज्यादा दर्द होता है, 57 से ज्यादा संख्या में लोगों को चोटें लगी हैं। एक बच्चे को तो 47 टांके सर में लगे हैं। ये क्या उधर से जो आप दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग थे, क्या वो पहले से ईंट पत्थर लेके बैठे थे या किस तरीके से? क्योंकि आप जब झड़प शुरू हुई तो आखिर क्या वो मूवमेंट था जब झड़प शुरू हुई और उधर से आप ईंट पत्थर चले? इनके घर के सामने इफ्तार पार्टी चल रही थी और 400 से ज्यादा की संख्या में लोग थे और प्री प्लान लोग थे। उस मोहल्ले के बारे में ना मुझे कुछ पता था ना किसी को कुछ पता था। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं था, निहत्थे थे और निहत्थे लोग किसी के साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन तब भी हम लोग मजबूती से ये पूछने गए थे कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि हमारे पूर्वजों के बारे में आप गलत बोलो? अगर आप संसद, राज्यसभा जैसे उच्च सदन में इस तरीके से बात करोगे तो आपको किसने सांसद बनने का अधिकार दे दिया? भाई, आप इस तरीके से ऊंची हरकत करोगे, ऊंची टिप्पणी करोगे, बार बार करते रहोगे, तो मैं आपके माध्यम से कोट करके इस बात को कहना चाहता हूं कि जितनी बार आप करोगे, जितनी बार आप समाज के किसी भी जात धर्म मत मजहब के महापुरुषों के बारे में गलत बोलोगे, हम लोग मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो आपके अगेंस्ट में खड़े हैं और लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहना है? अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि उनको बाबर पसंद है, उनको औरंगजेब पसंद है, उनको गाय से बदबू आती है। तो आप समझिए उनको सनातन धर्म से जुड़े लोग ही पसंद नहीं है। तब भी नहीं पसंद थे जब कारसेवकों पे गोली चली थी,
आज भी पसंद नहीं है जब हम अपने हक हकूक की बात करने के लिए वहां जाके उनके सांसद से पूछना चाह रहे थे। उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत हर इंसान से है जो उनके बीच में रोड़ा बनना चाहता है, हर उस जाति से है जो उनसे आगे बढ़ना चाहता है। मैं दलितों की चिंतक की बात कर रहा हूं। आप वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जो बहन जी के कपड़े को फाड़ती है, गेस्ट हाउस कांड कराती है, उसके बाद यहीं पे जैसे 2012 में उनकी सरकार बनती है, दूसरे दिन मायावती और कांसीराम जी के मूर्ति को ही तोड़ दिया जाता है। मैं ये कहता हूं इतने बड़े दलित चिंतक हैं तो आज वो पीडीए का फार्मूला बोल रहे हैं ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह पे कुछ है नहीं। आज वो उनको कहना चाहिए, आज मैं कोट कर रहा हूं आपके माध्यम से, वो अपनी जगह पे किसी दलित को सीएम रिप्रेजेंट कर दें, हम मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। करणी सेना इतने लोग वहां पर पहुंचे, आपको देखा हमने कि खून से लथपथ रहे, वीडियोस में भी दिखा, तो आखिर वो जो चोटें आई हैं क्या वो प्रशासन के जरिए आई हैं या वो किसी और के जरिए? वो उन लोगों के समाजवादी पार्टी से फंडेड लोग जो वहां पे थे, सांसद के प्री प्लान के लोग थे, उन लोगों ने हम लोगों के सरों पे ईंटे पत्थर चलाए हैं। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का सर फूटा, मैंने आपको विजुअल में दे दूंगा, आप चला दीजिएगा उसको। मैं उनको अपने ऊपर उठाया हूं, मेरे ऊपर तमाम ब्लड रहा है, मेरे पैर में चोटें लगी हैं, कमर में चोटें लगी हैं, मेरे एक भाई के सर में 47 टांके लगे हैं, इतना खून, नाली बह रही थी खून की। वो तो मारने के लिए आए थे भाई। हम लोगों के ऊपर एफआईआर पुलिस कर रहे, पहले पुलिस उन लोगों के ऊपर एफआईआर करे, हम लोगों का एफआईआर दर्ज हो कि हम लोगों को मारने का प्लान किया गया था वहां पे। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मेरा अधिकार है कि मैं आगरा में जाके अपनी बात रख पाऊं। हम लोग अपनी बात रखने गए थे। जिस तरीके से जो सांसद हैं दलित रामजी लाल, उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद इस तरीके शुरू हुआ, कहा गया कि जो करणी सेना है वो बदला लेने पहुंच गई वहां पर और इस तरीके का पथराव शुरू हुआ, इस तरीके से उन्होंने बुलडोजर, तो कहीं ना कहीं आरोप आप पर पहले लगे कि आप लोग वहां पर पूरी फोर्स के साथ, पूरे करणी सेना जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको बंद किया जाना चाहिए, इस तरीके की मांग भी उठी कि वो अपना खुद बदला लेने चले जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद, वीडियो के बाद, तो मुझे पता चला कि सांसद जी दलित हैं। मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था कि वो किस जात, किस मत मजहब से हैं, मुझे नहीं पता है। और अगर करणी सेना को बैन करने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बैन कराएं पहले। शुरुआत उन्होंने करी, उनके सांसद ने करी है। बैन अगर करणी सेना होगी तो समाजवादी पार्टी को पहले बैन करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत उनके द्वारा किया गया है। किसने अधिकार दे दिया है कि आप राजनीतिक पार्टी हैं तो आप किसी के बारे में कुछ भी उल जुलूल हरकत करते रहेंगे? संगठन है, हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम लोग तो समाज की बात कर रहे हैं। जो चीज समाजवादी पार्टी को करना चाहिए अपने सांसद के साथ तत्काल, वो चीज वो नहीं करके हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, समाजवादी पार्टी क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी को तुरंत अपने पार्टी से उसको निकालना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को अगर इस तरीके से हरकत नहीं करेगी तो 2027 का चुनाव है, पूरे देश की 90% लोग उनके अगेंस्ट हैं। 10% को खुश करने के लिए और 90% के बारे में गलत बोल रहे हैं। अभी जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर टिप्पणी हुई है, तो क्या आप लोग माफी मांगने के लिए अभी भी उसी मोड में हैं? क्या चाहते हैं अभी आप और किस तरीके का मैसेज है रामजल को? आगरा के बगल में राजस्थान बॉर्डर है, धौलपुर जगह है जहां पे राणा सांगा जी की स्मृति है। जाके नाक रगड़े, तब हिंदुस्तान का एक नागरिक माफ करेगा। इस गलत फहमी में ना रहें कि वो माफी नहीं मांगेंगे तो ये आंदोलन बैक हो जाएगा, ये और मजबूती से बढ़ेगा और इतनी मजबूती से बढ़ेगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये आंदोलन। दो सवाल हैं। एक तो समाजवादी पार्टी जो ट्वीट कर रही है बार बार 3 सेकंड का वीडियो और कह रही कि प्रशासन ने आपकी मदद की है, उस पर क्या कहना है? प्रशासन ने मदद नहीं करी, प्रशासन ने पैर तोड़ा है। प्रशासन की लाठियां हम लोग खाए हैं। प्रशासन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को तुम लोगों ने मारा है। प्रशासन के ऊपर ईंटे, डंडे, लाठियां चलाई हैं वो लोग। प्रशासन मदद करेगा? प्रशासन तो ऐसे दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीटा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रशासन कहीं से कानून अपना काम किया, हम लोगों ने अपना काम किया, समाजवादी पार्टी ने दंगा किया। आप लोग अभी भी बदला लेंगे? मतलब बदला नहीं, माफी मंगवाएंगे। माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो ये समझेंगे समाजवादी पार्टी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसको देश से देश के महापुरुषों से
कोई मतलब नहीं। वो पार्टी केवल और केवल शासन सत्ता में आने के लिए किसी भी जात धर्म मत मजहब को कहीं भी गिरा सकती है, कहीं भी बदनाम कर सकती है, गद्दार बना सकती है, कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रही है। ये दो तरीके का काम कर रही है, या तो ये शासन में रहना चाह रही है, नहीं तो देश में दंगा कराना चाह रही है। आखिरी सवाल हम लेते हैं आपसे। मायावती ने ये कहा है कि दलितों को लेकर लगातार राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से रामजीलाल गौतम को भी जिस तरीके से कहा गया पूरी बातों को लेकर कि कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस कांड का भी बात आया। आपको लगता है कि बीएसपी की चीफ जो मायावती हैं वो सही कह रही हैं और अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर गिरते नजर आ रहा है? इस हिंदुस्तान में मायावती जी से बड़ा दलित नेता कोई नहीं है, दलित चिंतक कोई नहीं है। दलितों में उनका जो फॉलोइंग है उसको कम करने के लिए आज उनके पास दलित नेता आ गए हैं, दलित चिंतक आ गए हैं। ये दलित समाज जान रहा है कि उनके नेताओं के साथ, उनके पार्टी के साथ, उनके महापुरुषों के साथ ये समाजवादी पार्टी जब शासन सत्ता में रही है तो किस तरीके का काम करी है। मायावती जी को सब कुछ पता है और दलित समाज को ये सोचना चाहिए कि हमको पता ही नहीं है कि वो किस समाज से था। मुझे ना किसी धर्म जात मत मजहब से मतलब है, मुझे मतलब लालजी राम सुमन से है, जिसने राणा सांगा जी के बारे में गलत बोला, इसलिए हमारा उसका विरोध है। जिस तरीके से एफआईआर हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? एफआईआर हम लोगों के ऊपर हो रही है तो एफआईआर उन लोगों के भी ऊपर हो, और एफआईआर से डर नहीं है। हजारों एफआईआर होगी, जेल जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। हमने ऐसा क्राइम नहीं किया है कि हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। इस वजूद में रहेंगे कि बार बार माफी मांगने के लिए संघर्ष करवाएंगे। जितनी बार हो सकेगा उतनी बार मजबूती से लड़ेंगे। और जितने भी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी, राजनेता, कोई भी जात धर्म का आदमी किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करेगा तो करणी सेना चट्टान की तरीके से खड़ी मिलेगी, मजबूती से लड़ेगी, और जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ईरू सिंह जी, साफ तौर से मानना है कि जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में उसको समझाया जाएगा, और जो भी महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ करणी सेना खड़ी रहेगी। और चेतावनी भी दी है कि जब तक नाक रगड़कर सांसद माफी नहीं मांगते हैं तब तक करणी सेना चुप नहीं बैठेगी।